ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, राजा जनक अपने चित्त को समझाते हुए कहते हैं, अरे चित्त, जो इस जगत में रमणीक समझ करके, सुंदर समझ करके यदि हे चित्त तू जाएगा तो ये कैसा है संसार, पहले इस पर विचार लो। ये महाचंचल संसार देखने मात्र का सुंदर है, न कि कुछ हासिल होता इससे। जो खेल आप खेल रहे हैं, माता पिता ने भी वही खेल खेला, उनके माता पिता ने वही खेल खेला, ना आघाना, ये चित्त आघाना नहीं। क्या खेल खेला था बाप दादे ने, फिर पिता ने, फिर हमने, कौन सा खेल? वही खेल। ये घर बार है, ये परिवार है, वो जन्मे, फिर पढ़े लिखे, फिर ब्याह हो जाए, फिर कोई जॉब मिल जाए, उधर भरे सोई पाठ पढ़ा में, पेट कैसे भरे? आहार निद्रा भय मैथुनम चा। पशु और मनुष्यों में बराबर एक ही जैसा मामला पड़ता है ये तो यहाँ कहते हैं, हे चित्त, यह संसार, महाचंचल संसार देखने में सुंदर है, वास्तव में इसमें कुछ नहीं है। जैसे केले के पत्तों को खोलते जाएं, केले में कोई सार नहीं निकलता है, ऐसे ही इस संसार में कुछ भी सार नहीं। हे चित्त, जो तुमको इससे कुछ सार प्राप्त हो तो इस संसार में जाओ, हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर हे चित्त, यह संसार क्षणभंगुर है और दुख की खान है। इसकी आस्था त्याग करके आत्म तत्व का आश्रय करना चाहिए, शुद्ध निर्मल होकर के जगत में विचरण करना चाहिए। हे राम जी, राजा जनक ने जो ज्ञान सुना है, उस ज्ञान का मनन कर रहे हैं। किसने सुनाया था? ब्रह्मा व्यासी है, सिद्धों ने सुनाया था, और उसी का इन्होंने चिंतन किया। और चिंतन करने के बाद में राजा जनक ने देह और जगत का तथा मन के मिथ्यात्व का निश्चय किया। इसलिए उन्होंने कहा, ये संसार देखने मात्र का सुंदर है, इसकी आस्था का तो त्याग कर दो, आत्मा मैं हूँ ऐसा करके आश्रय धारण करो। क्या होगा नतीजा? तो उससे आपको परम शांति प्राप्त होवेगी, तब तुझको दुख स्पर्श ना करेगा। जगत स्थित हो अथवा शांत हो, इसके उदय अस्त की वासना से इसके गुण अवगुण में आसक्त मत होना चित्त। राजा जनक कहते हैं, अरे चित्त, जगत स्थित हो अथवा शांत हो जाए, खत्म हो जाए, जगत रहे ना रहे कहने का मतलब, और इसके उदय अस्त के, जगत के होने की और जगत के अस्त होने की वासना से इसके जो गुण हैं और जो अवगुण हैं, इनको प्राथमिकता ना देना। गुण अवगुण दोनों को ही, क्योंकि गुण और अवगुण दोनों ही कैसे हैं? मायक हैं, और मायक होने की वजह से ही स्थायी इसका फल नहीं। शुद्ध निर्मल होकर के हे चित्त जगत में विचरना, जब तुझको फिर कोई दुख स्पर्श ना होवेगा, जगत स्थित रहे अथवा नष्ट हो जाए, इसके उदय अस्त की भी वासना तुम अपने मन में मत रखना, इसके गुण अवगुण में आसक्त मत होना। जो अविद्यमान सत्य रूप है वो, उसकी आस्था क्या करना? दिखता भर है, वास्तव में रहता नहीं, अविद्यमान ही विद्यमान की तरह दिख रहा है। इसलिए कहते हैं, जो अविद्यमान जगत है और कैसा है? असत्य रूप है, ऐसे उस जगत की आस्था क्या करनी? बेकार है करना आस्था। यह असत्य रूप है। हे चित्त, यह देह और जगत, मन, चित्त आदि ये सब असत्य रूप हैं,
परंतु चैतन्य सत्ता आत्मा जो कि तुम्हारा हमारा सबकी असली मैं है, उसके लिए कहते हैं कि सत्य तो तू है। हाँ, सो प्रभ और नहीं, सो तू है। पोहप मध्य जैसे बास बसत है, मुकुर माय जिम छाई, तिम हर ही बसहि निरंतर, घटे ही खोजो भाई। हाँ, इस शरीर रूपी घड़े की खोज करो, इसी में परमात्मा विद्यमान है। जो अविद्यमान सत्य रूप है हो, जो अविद्यमान है असत्य रूप है, उसकी आस्था क्या करनी, अर्थात नहीं करनी। यह असत्य रूप है। कौन? देह और जगत, मन और बुद्धि, यह असत्य रूप है। जो इसको जान रहा है वह सत्य रूप है। तो असत्य और सत्य का संबंध कैसे हो? इसलिए असत्य और असत्य का संबंध न होने की वजह से ही देह और जगत के मिथ्यात्व का निश्चय हो सका है। असत्य और सत्य का संबंध कैसे हो? फिर भी मान्यता का संबंध तो है ही है। बोले कि आशीर्वाद देते हैं 1000 साल जियो, कल का भरोसा नहीं, 1000 साल कैसे जियोगे। इसलिए मृतक और जीते का कभी संबंध हुआ? मर गया हो उसका और जिंदा वाले का संबंध कैसे होगा? नहीं होता। ऐसे ही राजा जनक अपने चित्त को समझाते हुए कहते हैं, अरे चित्त, सत्य और असत्य का संबंध कैसे हो? मृतक और जीने वाला का कभी संबंध हुआ है क्या? ऐसे ही सत्य स्वरूप आत्मा का और देह और जगत जो कि ये मिथ्या है, असत्य रूप है, इनका संबंध आत्मा से कैसे हो? ये तो आत्मा को ना जानने की वजह से, ना जानना ही अज्ञानता है। अज्ञानता की वजह से सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ऐसा ज्ञान ना होकर के देह मैं हूँ ऐसा ज्ञान होने लगा, देह के संबंधी मेरे हैं ऐसा ज्ञान होने लगा है। इसलिए ये सत्य और असत्य का संबंध बनता नहीं है। फिर भी लोग अज्ञानता से ग्रसित होने की वजह से इसी को सत्य जान करके इसी में प्रवृत्त हो रहे हैं, और जिसका नतीजा क्या निकला? पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम, इहि संसारे खल दुस्तारे, कृपया पारे पाए मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। आद्य शंकराचार्य जी कहीं जा रहे थे, एक झाड़ी की ओट में कोई अपना व्याकरण का अभ्यास कर रहे थे। डुक्री करने, डुक्री धातु करने अर्थ में जाती है, उसका अर्थ करने अर्थ में लगता है। अब उन्हें उसको याद नहीं हो रहा था, एज ज़्यादा हो गई तो डुक्री करने। शंकराचार्य जी ने देखा एज तो 70 साल की होगी इनकी, अभी डुक्री करने। डुक्री का मतलब डुक्री धातु करने अर्थ में ऐसा अर्थ होता है, तो कर्ण रटने में लगे पड़े, डुक्री करने। शंकराचार्य जी ने कहा, अरे मूढ़, अब इतना उम्र हो गई है, अब डुक्री करने ये करना, डुक्री करना तो पहले आते। अब तो भज गोविंदम मूढ़मते, भगवत नामों का स्मरण करो जिससे कि चित्त शांत हो जाए, भगवान की कृपा से गति सुधर जाए। वयस गते का काम विकारा, शुष्के नीरे का सारा, नष्टे द्रव्य का परवारा, ज्ञाते तत्व का संसारा। तत्व ज्ञान जब हो जाता है तो संसार की मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है। तो वयस गते का काम बेकार, बुढ़ापा में जब काम वाम सब खत्म हो, इंद्रियां जवाब दे गई हैं, तो ऐसे समय में तो भगवान का स्मरण करो, और कुछ करने लायक कहाँ रह गए हो। इसलिए इस संसार से संबंध हटा करके सत्य स्वरूप आत्मा से, अथवा उसका नाम राम कृष्ण दुर्गा सूर गणेश ये सब उसी के नाम है, इन्हीं के मंत्र जपो। तो कहते उससे तुम्हारा
उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। चित्त सत्य और असत्य का संबंध नहीं होता, मृतक और जीते का संबंध कभी नहीं हुआ है। अरे चित्त तो तू जड़ और चेतन का संबंध ऐसे ही है, इसका क्यों बना रहा है? संसार और आत्मा का, परमात्मा का संबंध अलग अलग होता, इनका संबंध नहीं हो सकता। एक चेतन एक जड़ है, एक सदा रहने वाला, एक कभी रहता कभी नहीं रहता। ऐसे का संबंध सदा रहने वाले के साथ कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना है? दृढ़ अभ्यास करना है। शुद्ध चेतन आत्मा मैं हूँ, शरीर इंद्रिय आदि मैं नहीं हूँ, ऐसा अभ्यास बनाना है, ऐसा चिंतन करना है। ऐसा चिंतन कैसे करेंगे? तो ऐसा चिंतन करेंगे गुरु जी के पास में जा करके उपनिषद वाग का श्रवण करके करेंगे। किसी का कौन से गुरु जी के पास चले जाएं? तो आत्मा को जानने के लिए सहा गुरुमेवाभिगच्छेत, गुरु के ही पास में जाए। बोले कैसे जाएं? समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, कुछ भेंट के लिए भी ले जाओ। और ये पुरानी कहावत है, राजा के पास जाओ, गुरु महाराज के पास जाओ, और किसी संतों के पास जाओ, अपनी बहन बेटियों के यहाँ जाओ तो खाली हाथ कभी मत जाओ। स्त्री के यहाँ घर किसी स्त्री के पास जाओ, पुरो और उसके गुरु महाराज के पास, राजा के पास, इन सभी के पास जब भी जाए कुछ भेंट लेके जाना चाहिए, वरना अच्छा नहीं मानते। कभी भी अपनी बहन बेटियों के यहाँ खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। इसलिए यहाँ कहते हैं कि सत्य असत्य का संबंध नहीं होता, जगत असत्य है, और इस असत्य जगत का सदा रहने वाली आत्मा से कैसे संबंध हो सकता है? चेतन, ये आत्मा चेतन है और जगत कैसा है? असत रूप है। और सत्य स्वरूप आत्मा है, और ये कैसा है? विस्तृत रूप है, सभी में समाया हुआ है। कहते हैं निह नानास्त किंचना, यहाँ जो नाना दिख रहा है नाना नहीं है। बोले क्या है? आत्मा है। कैसा है? आकाशवत सर्वगतश्च नित्या, सब में ये चैतन्य सत्ता आकाश की तरह चैतन्याकाश है, व्यापक है, नित्य है, अविनाशी है। इसीलिए तो उपनिषद में, गीता में हर जगह यही कहा, अविनाशी वा अरे अयम आत्मा। उपनिषद का वाक्य। और गीता में क्या कहा? अविनाशी तू तद्विद्धि एन सर्वमिदं ततम। अविनाशी तो तुम उसको जानना जिससे ये सारा संसार व्यापा हुआ है। तो स्वप्न जब देखा था तो स्वप्न का संसार किससे व्यापा हुआ था? बोले साक्षी आत्मा के द्वारा व्यापा हुआ था, सब में समाया हुआ था। मन जो है वासनात्मक जगत मन के अंदर विद्यमान है। साक्षी आत्मा की समीपता पा करके मन की वासना ही जगदाकार हो करके दिखने लगती है। मन एक चिप की तरह है जिसमें संसार ही संसार भरा पड़ा है। यहाँ कहते हैं आत्मा कैसा है? सत्य स्वरूप है, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। आत्मा सत्य है और अनंत है। और विस्तृत रूप आत्मा कैसा है? सब में समाया हुआ है। और उसके अंदर की जो खासियत है वो क्या है? सदा रहनापना, सदा चैतन्यता। इसका उसके अंदर से ये चीज़ उसके अंदर से कभी खत्म नहीं होती। और सदा प्रियता। इसलिए सत्य की परिभाषा क्या की है? त्रिकाल अबाधित्वम सत्यत्वम। तीनों कालों में जिसका बाध ना हो उसको कहते हैं सत्य। इसलिए सत्य कहिए, उसको सत्य कहिए जो विनिशय नहीं, जिसका विनाश नहीं होता है। बोले चैतन्य, चित्त चैतन्य सकल घटमाई। जो चेतना
जिसके लिए उपनिषद कहता है चेतन चेतना नाम एको बहु नाम। बहुत चेतनों में बहुत चेतन कौन है? अहम अस्मि, मैं हूँ। वो दूसरा कहेगा मैं हूँ, वो कहेगा मैं हूँ। ये मैं कितने बेगिनती मैं हैं, पर बेगिनती मैं जहाँ से सत्ता पा रहे, जहाँ से फुर रहे हैं, वो जगह एक ही है। इसलिए एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक ही है। दूसरा कोई चैतन्य सत्ता रूप ब्रह्म अब दूसरा नहीं है। पर ब्रह्म के अभिमानी एको हम से बहुश्याम प्रजाए, जो एक ब्रह्म है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, उसी से सबके अहम फुर रहे हैं। सबके अहम कैसे फुर रहे हैं? मैं हूँ करके सभी फुर रहे हैं। ये किस लिए सभी फुर रहे? सबके मुंह से मैं हूँ क्यों निकल रहा? क्योंकि सब में व्यापक आत्मा समाया हुआ है, सबके अंदर व्यापक ब्रह्म समाया हुआ है। इसलिए सब में ब्रह्म की ही सबकी मैं इक्वल टू ब्रह्म की मैं। इसलिए सब में आत्मा तब समाया हुआ है क्योंकि सर्वरूप है, व्यापक है, इसलिए समाया हुआ है। राजा जनक विचार करते हैं कि सत्य और असत रूप, सत्य स्वरूप आत्मा है, असत रूप दृश्य जगत है, इसका संबंध कैसे हो? नहीं हो सकता। आत्मा सत्य स्वरूप है, विस्तृत रूप है। विस्तृत रूप आत्मा ही हुआ। देह तो अलग अलग हैं, बुद्धियां अलग अलग हैं, इंद्रियां अलग अलग हैं, चैतन्य तो सब में एक ही है। इसलिए चेतना नाम एको बहु नाम, बहुतों में एक ही चेतन है। साफ और क्लियर कह दिया। इसलिए आत्मा विस्तृत रूप हुआ तो हर्ष विषाद किसका करता है? मरने जीने वाले सब कौन है? आत्मा से ही सत्ता लेने वाले मरते जीते हैं। कौन? शरीर ही मरते हैं। शरीर ही जब गर्भ से बाहर आता तो जन्म हो जाता है। जीवात्मा शरीर से निकल जाता तो उसे मृत्यु कहते हैं। राजा जनक चित्त को समझाते हुए कहते हैं, अरे चित्त आत्मा सत्य स्वरूप है और विस्तृत रूप आत्मा ही हुआ क्योंकि सब में मैं हूँ कहने की सामर्थ्य दे रहा है। तो हर्ष विषाद किसका करता है? चित्त। तुम्हें नहीं करना चाहिए। इससे तुम मूढ़ मत बनना, चित्त हमेशा आत्मचिंतन में ही रत रहना है। आत्मा मैं हूँ ऐसा ही दृढ़ ज्ञान धारण करना। सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ जो समाधि में अनुभव किया था, वही व्यवहार में स्मृति करके सदा व्यवहार में भी समाधि रूप ही रहना चाहिए। समुद्र की नाई ये आत्मा क्षोभ रूप है, क्षोभ रहित है और अपने आप में स्थित है। संसार की भावना त्याग करके हे चित्त मान मोह मल को त्याग कर दे। न मान चाहो ना कहीं किसी से मोह रखो, और मल कहते हैं किसी के प्रति पाप बुद्धि को मत रखना। इसकी ऐसा करके अपने आप में स्थित होकर आत्मस्वरूप में स्थित हो जाओ। हे चित्त, इसकी इच्छा ही दुख का कारण है। किसकी इच्छा? संसार की इच्छा। संसार में सुख पाने की इच्छा, सुख की कामना ही दुख का कारण है। इसको त्याग करके हे चित्त आत्मा में स्थित हो करके आत्मसंस्तम मनः कृत्वा अपने आप को आत्मा में स्थित करके है और जानना अपना मात्र में ही स्थित हो रहो। आत्म तत्व में स्थित हो जाओ तब पूर्ण पद आत्मा चैतन्य सत्ता बाधित हम के सहित परशेष रूप अचैत चिन्हमात्र रूप जो पूर्ण पद है उसको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बल करके इस चैतन्य सत्ता आत्मा का आश्रय करके अरे चित्त, अरे मन, अपनी चंचलता का त्याग कर दो और आत्मा में स्थिति प्राप्त करो। इति श्री योग वशिष्ठे उपशम प्रकरणे चित्तानुशासन नाम 11 सर्गः। आज इतना ही, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। आज इतना ही। ओम।